सुल्तान महमूद गजनवी एक मर्तबा भेस बदल कर अपनी रियाया का जायजा ले रहा था कि उसकी मुलाकात चंद चोरों से हुई। उन चोरों ने सुल्तान को ना पहचाना और वो समझे कि ये भी हमारी तरह चोर ही है, तो सुल्तान भी उनका साथी बन गया और बोला, चलो आज शाही महल टूटते हैं। जैसे ही शाही महल गए वहां तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में शहर में चोरियां ज्यादा होने लगी, तो चोरों को पकड़ने के लिए सुल्तान ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चनाचा उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहां से इस कदर दौलत हाथ लग जाए जो सारी उम्र के लिए हमें काफी हो और फिर कभी चोरी करने की जरूरत ही पेश न आए। मेरा मशवरा है कि शाही महल टूटते हैं जहां से हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चोरों ने सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान की जुर्रतमंदाना गुफ्तगू पर अश कर उठे और कहा, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात को करने में जरा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी अतात करेंगे, लेकिन जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरे होते हुए हमें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल न घबराओ। अब तैयारी करो, क्योंकि शाही खजाने पर आज ही हाथ साफ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वो किस खसूसी खूबी का मालिक है। इन सब ने बारी बारी अपना अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा कि मैं ये कमाल रखता हूँ कि जिस जगह पर खजाना रखा गया हो मुझे उस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूं तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के उसे शनाख्त कर लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खसूसी कमाल रखता हूँ कि मुझे कुत्ते की जबान समझ आती है। चौथा चोर बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि चाहे महल की दीवार कितनी ऊंची हो, अगर मैं कमंद फेंकूं तो वो फौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बायस हम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। जब चारों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, अब तुम अपना कमाल बताओ। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मुझ में ये खूबी है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हो और उनको मौत की सजा का हुक्म हो, फिर जल्लाद उनकी गर्दनें उतारने के लिए तख्तदार पर भी ले आए, तो ऐन इस मौके पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो मुजरिम उसी वक्त कैद से छूट जाए और उनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, इस कमाल के होते हुए तो हमें जरा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका, जो चोर कुत्ते की जबान समझता था। सब चोर इससे पूछने लगे कि बताओ कुत्ता क्या कह रहा है। उसने बताया कि साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है इसे सुनकर तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अगर तुम सुनो तो तुम्हें यकीन ही न आए। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ। कहने लगा, बताओ तो सही, कुत्ता क्या कह रहा है? वो बोला, कुत्ता कह रहा है कि इन पांचों में से एक बादशाह है। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है? वो चोर कहने लगा, बेशक तुम इस बात पर हंसो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है। इन सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा, हो सकता है कि कुत्ते के कहने का मतलब ये हो, ये पांचों शाही खजाने लूटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे। यही बातें करते हुए वो शाही
शाही महल पहुंच गए। अब कमंद डालने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया। उसने एक ही बार जो कमंद फेंकी तो वो महल की दीवार के ऊपर जा लगी। उसके बाद सब बारी बारी दीवार पार कर गए। अब खजाना सूंघने वाले चोर की बारी थी। चनाचा उसने अपने खसूसी कमाल से काम लेकर जिस कदर शाही खजाना छुपाया हुआ था वह सब बता दिया और उन सब ने मिलकर वहां से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा अभी बाकी था। वो फौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और जंगल में बैठकर खजाना तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया। मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मेरा मशवरा ये है कि हम इस वक्त खजाने को आपस में तकसीम नहीं करते, क्योंकि अगर हम खजाना तकसीम करके अपना अपना हिस्सा अपने घर को ले गए और चूंकि ये चोरी बादशाह के महल में हुई है, इसलिए जब बादशाह को इस चोरी के बारे में इल्म होगा तो वो पूरे शहर में इस तरह का इंतजाम करेगा कि हर मुमकिन तरीके से चोर को पकड़ा जा सके और हो सकता है कि वो घर घर तलाशी के लिए अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दे ताकि जिस घर से भी खजाना बरामद हो चोरों का पता चल जाए। अगर हम खजाने का हिस्सा अपने अपने घरों में ले गए तो हम फौरन पकड़े जाएंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए खजाने की तकसीम के काम को मुलतवी कर देते हैं और इस जंगल में जमीन खोद कर खजाना यहाँ दफन कर देते हैं। बादशाह के कारिंदे जब खजाने की तलाश में हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करने के बाद मायूस हो जाएंगे तो फिर हम किसी के साथ यहाँ आकर खजाना निकाल लेंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज को सब ने कबूल किया और कहने लगे, ये बात ठीक है, हम सरदार के हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। इस बात पर जब सब में इत्फाक राय हो गया तो सब ने जमीन खोद कर खजाना दफन कर दिया और अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने इससे कहा कि मैं तुम लोगों में नया नया शामिल हुआ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और किस जगह पर रहते हो। चूंकि तुमने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया हुआ है, इसलिए तुम सब मुझे अपने घरों का पता दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ रहते हो। चनाचा चारों चोरों ने अपने घर के पते सुल्तान को बता दिए। उसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गजनवी वापस महल में आ गए। सुबह अचानक शोर उठा के शाही खजाना लूट लिया गया। फौरी तौर पर सिपाही चोरों की तलाश में भागे। सुल्तान ने सिपाहियों के सरबराह को चारों चोरों के नाम और पता बताए और इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। चुनाचा के सिपाही फौरन चारों को पकड़ लाए और चारों चोर हैरान थे कि आखिर इन्हें हमारा पता कैसे मिला और कौन है जिसने हमारे मुखबरी की। उसके साथ ही इन्हें ये ख्याल भी आया कि हम चारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है मगर हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया, इसकी क्या वजह है। इससे सोचो विचार के आलम में इन चारों को अदालत में पेश कर दिया गया और काजी ने शाही खजाने की चोरी के जुर्म में इनको मौत की सजा का हुक्म सुना दिया। ये हुक्म सुनकर उनकी औसान खत हो गए और आपस में कहने लगे, हमारा सरदार होता तो ऐसे वक्त में अपना कमाल दिखाता, लेकिन अफसोस हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया। अब तो वो खुद ही अकेला खजाने पर कब्जा जमा लेगा। जब इन चारों को तख्तादार पर ले जाया जाने लगा तो हुक्म मिला कि चोरों को सुल्तान के सामने लाया जाए। अगर वो कोई आखिरी ख्वाहिश करना चाहे तो मरने से पहले पूरी की जा सके। जब चोर सुल्तान के सामने पेश किए गए तो सुल्तान महमूद गजनवी पूरे शाही लिबास में थे। चारों चोर नजरें झुकाए खड़े थे। अचानक इस चोर की नजर सुल्तान पर पड़ी जो अंधेरी रात में भी एक बार देखी हुई शक्ल कभी नहीं भूलता था और दिन में शनाख्त करना कोई मुश्किल न था। उसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्सियत जलवा अफरोज है वही रात के वक्त हमारा साथी था। उसने आहिस्ता से अपने साथी चोर के कान में कहा, ऐ दोस्त, रात को कुत्ते की कही हुई बात अब समझ आई है। कुत्ता ठीक ही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह है। ये जो तख्त पर बैठा है रात को यही हमारा पांचवा साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अहमक, क्या बकवास करते हो। रात को तो तुमने एक कुत्ते की बात पर यकीन करके चोरों को बादशाह बना दिया। अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम अपने होश में नहीं हो। सुल्तान महमूद गजनवी इसकी आपस में खुसर फुसर सुन रहा था। वो बोला, तुम लोगों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है। जिस चोर ने बादशाह को पहचान लिया था वो फौरन चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांध कर कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया। अब तुम अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी इस चोर की बात सुनकर हंस पड़े और कहा, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल
کمال دکھا دیا، اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوریوں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ ایسے ہی مزید دلچسپ ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔